जय हिंद। क्या आपने ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल के बारे में कभी सोचा है? ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, इसके बारे में आपको जानकारी है? और सबसे महत्वपूर्ण, अभी बदलते हुए सिनेरियो में, बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल एक व्यक्ति को दिया गया है और उसके जो है अलग अलग तरह के अर्थ निकाले जा रहे हैं। शायद आपको पता होगा, 5 अप्रैल 2023 को ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये सर्वोच्च पुरस्कार जो पोलैंड का है, वो जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष है, उनको प्रदान किया गया। जैसे भारत में भारत रत्न ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, उसी तरीके से पोलैंड इस राष्ट्र में ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये पुरस्कार सबसे पुराना 1705 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी वजह से ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल ये सबसे पुराना और सर्वोच्च इस तरह का नागरिक, उसके साथ ही सामरिक सम्मान माना जाता है। पोलैंड के नागरिकों को, उसके साथ ही विदेशी नागरिकों को भी समय समय पर यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन 5 अप्रैल 2023 को यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष दूदा, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया और उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे हम सब जानते हैं, फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन के बीच में का संघर्ष शुरू हुआ और इस तरीके से फिर से एक बार ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर, इसमें ध्रुवीकरण की शुरुआत वहां पे हो गई। एक तरफ अलग अलग तरह के पाश्चिमात्य राष्ट्र, यूरोपियन राष्ट्र और उनके साथ में अमेरिका, नाटो मिलिट्री अलायंस है और ये नाटो मिलिट्री अलायंस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो दूसरी तरफ रशिया और बहुत सारे अमेरिका के विरोधी राष्ट्र रशिया को जो है सपोर्ट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरीके से नाटो को और मजबूत बनाने के लिए, एक तरीके से यूरोपियन राष्ट्र किस तरीके से इकट्ठे यूक्रेन के साथ में खड़े हैं, यह दिखाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष दूदा द्वारा अगर ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, ये सर्वोच्च पुरस्कार व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया जाता है, तो इसके पीछे भी यही सोच है कि यूक्रेन के पीछे हम डट कर खड़े हैं और रशिया का जो है भविष्य में भी हम मुकाबला करेंगे। इसमें असली राजकारण यह है कि भविष्य में पोलैंड को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला किया, भविष्य में रशिया पोलैंड के ऊपर भी हमला कर सकता है। और इस सिनेरियो में जब तक नाटो के सदस्य राष्ट्र या आसपास के यूरोपियन राष्ट्र पोलैंड को सपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक पोलैंड की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में रहेगी। यही सारा देखते हुए पोलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को यह सर्वोच्च सम्मान वहां पे बहाल किया है। इसका दूसरा एंगल अगर हम देखेंगे, तो ओवरऑल इस तरह की बातें की जाती है कि रशिया और यूक्रेन संघर्ष में विलन व्लादिमीर पुतिन है। लेकिन अगर हम सचमुच में देखेंगे, तो रशिया और यूक्रेन, इनका संघर्ष 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और अभी भी बढ़ते ही जा रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण कारण व्लादिमीर जेलेंस्की रहे हैं। जिस तरह का नेतृत्व उन्होंने यूक्रेन को दिया है, उसके माध्यम से रशिया बहुत इजीली यूक्रेन के ऊपर अपना विजय हासिल नहीं कर पाए। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर रशिया और यूक्रेन, इनके बीच में का युद्ध, इनके बीच में के संघर्ष को अगर खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर जेलेंस्की की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट जेलेंस्की की तरफ से आए हैं कि जब तक पुतिन रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पद से जाते नहीं, तब तक हम ये संघर्ष शुरू रखेंगे। पुतिन का रशिया के साम्राज्य पर पूरी तरीके से जो है इन्फ्लुएंस है, पूरी तरीके से वर्चस्व है और पुतिन को जो है रशिया से आज बाहर निकालना, एक तरीके से उनको राष्ट्राध्यक्ष पद से हटाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और जिस तरीके से जेलेंस्की ने भी एक तरीके से रिजिड भूमिका लेके रखी हुई है, उस तरीके से आने वाले समय में रशिया और यूक्रेन में यह संघर्ष खत्म करने का जो है मामला कहां तक पहुंचेगा, इसके बारे में अलग अलग तरह के प्रश्न वहां पे खड़े किए जा रहे हैं। सामने जेलेंस्की दिख रहे हैं, लेकिन उनके पीछे सही मायने में जो बाइडेन है। जब तक अमेरिका और रशिया, इनके बीच में का संघर्ष खत्म नहीं होता है, उनमें जब तक डिप्लोमैटिक चर्चा वहां पे नहीं होती है, तब तक रशिया और यूक्रेन का संघर्ष वैसे ही चलता रहेगा। अगर
यूक्रेन का नुकसान हुआ है, वहां पर हजारों लोगों का मृत्यु हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जेलेंस्की की टफ भूमिका, जेलेंस्की की रिजिड भूमिका, जेलेंस्की की रशिया से बातचीत ना करने की भूमिका, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। अगर सही मायने में रशिया और यूक्रेन का संघर्ष अगर खत्म करना है, तो जेलेंस्की को कहीं ना कहीं अपना रिजिड स्टांस छोड़ना पड़ेगा, बातचीत के लिए आगे आना पड़ेगा, कुछ चीजें उनको छोड़नी पड़ेगी, तभी जाके इस संघर्ष को विराम मिल सकता है। और अदरवाइज रशिया जैसे सामर्थ्यशाली शक्ति के सामने यूक्रेन कितने समय तक टिक सकेगा, ये देखना बड़ा रंजक रहेगा। जब तक अमेरिका का और यूरोपियन राष्ट्रों का यूक्रेन से संबंधित स्वार्थ है, तब तक अमेरिका उनको सपोर्ट करेगा। जिस मोमेंट पर अमेरिका अपना सपोर्ट निकाल लेगा, उस मोमेंट पर यूक्रेन के ऊपर रशिया बहुत बड़े पैमाने पर हावी हो जाएगा और जेलेंस्की के उस वक्त बहुत बुरे हाल हो सकते हैं। ये सारे अलग अलग गणित हमें यहां पर ध्यान में रखने होंगे और इन गणितों को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं वेस्टर्न यूनिटी दिखाने के लिए, नाटो अलायंस की यूनिटी दिखाने के लिए पोलैंड द्वारा जेलेंस्की को यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है। पोलैंड ये अब तक वेस्टर्न नेशन से जो अलग अलग हथियार यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए हैं रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, उसका एक ट्रांजिट हब रहा है, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन की सीमाएं ये लगी हुई है और वेस्टर्न नेशन से, पाश्चात्य राष्ट्रों से ये सारा जो हथियारों का जखीरा यूक्रेन को पहुंचा है, उनको पहुंचने के पहले पोलैंड तक, जो नाटो का सदस्य राष्ट्र है, पोलैंड तक ये सारे हथियार वहां पर पहुंचते रहे हैं। तो ये सारा गणित हमको ध्यान में रखना होगा और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, रशिया के यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष जेलेंस्की इनको मिलना, इसका बड़ा महत्व है। ये सारी बेसिक चीजें, सिंपल न्यूज लेकिन उससे संबंधित अलग अलग चीजें आपको वहां पे पता हो, इसके लिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ ये चर्चा की है। फिर से किसी नए विषय के साथ आपके सामने मैं आऊंगा, तब तक जय हिंद।